हम अभी इस सवाल का जवाब देने के पहले मैं कुछ सिगरेट स्मोकिंग के बारे में पहले बताऊं, ताकि आपको ये बैकग्राउंड थोड़ी समझ में आए मैं श्योर क्या सर, कहने जा रहा हूं। मतलब आप एक्सपीरियंस से बात करो। जी, तो जब भी आप कोई सिगरेट स्मोक करते हो तो सिगरेट में निकोटिन है जो आपके ब्रेन को हुक करके रखता है, मतलब आप उससे बंध जाते हो। तो जो बच्चे बोलते हैं कि मैं दिन के 1 या 2 सिगरेट्स पी रहा हूं आज 20 साल की उम्र में, वो ऑब्वियसली 30 साल की उम्र में 10 सिगरेट तक पहुंच जाते हैं, क्योंकि निकोटीन चीज़ ऐसी है कि आपको अगर इतना डोज फिलहाल काफ़ी पड़ रहा है तो धीरे धीरे इतना लगेगा, फिर इतना लगेगा, उस हिसाब से आपका जो नंबर ऑफ सिगरेट्स आप पी रहे हो दिन में, जो संख्या में आप सिगरेट पी रहे हो धीरे धीरे बढ़ते जाता है। ओके, अभी सिगरेट में आपको तो मालूम है टोबैको है, टार, उसके जितने भी एलिमेंट्स है उसमें 4000 अलग अलग टाइप के केमिकल्स है, 4000। और उसमें से 300 केमिकल्स ये प्रूवन कार्सिनोजेंस है, मतलब क्या, जिनसे कैंसर होता है। ये पिछले 100 साल से साइंस को मालूम है इस तरह के केमिकल से। आप अगर गूगल करके इंटरनेट पे आप देखोगे कि सिगरेट में क्या क्या कंटेंट्स है उसके स्मोक में, तो मीथेन गैस जो अपने गटर में आता है, या कैडमियम जो अपने बैटरीज में आती है, या फिनोलिक एसिड, फिनाइल अपना जिससे हम फ्लोर क्लीन करते हैं, इस तरह के 4000 गंदे केमिकल्स उस सिगरेट में होते हैं। अभी आप उसको जब स्मोक कर रहे हो, सपोज मैंने एक सिगरेट 10 पफ में खत्म कर दी, तो मैंने क्या किया, 4000 इंटू 10, 4000/10, इतने बार वो केमिकल्स अंदर लिया और बाहर छोड़ा। अगर आप मेरे सामने बैठे हैं, आप स्मोक नहीं करे, तो आपको भी उसका प्रसाद जरूर मिल रहा है जो मैं आपको दे रहा हूं। खुले एटमॉस्फेयर में भी, कि कहीं पे भी ओके, पैसिव स्मोकिंग कहीं पे भी, आप क्लोज स्पेस में बैठे, हम जैसे यहाँ पे रूम में बैठे, या हम टेरेस में जाए और मैं स्मोक करूँगा और आप मेरे 3-4 फुट के डिस्टेंस में है, तो आप इनहेल करने वाले हो उसको। अगर मैं ऐसी 10 सिगरेट पी रहा हूँ तो 4000/10/10 कितनी बार मैंने केमिकल्स अंदर ली, और वो 300 केमिकल्स के साथ में। तो इसमें ये वेपिंग का स्मार्टनेस क्या है, मैं अभी उस तरफ आता हूँ कि अच्छा ये 4000 केमिकल्स आप ले रहे थे, चलो हम इनको निकाल देते हैं। निकोटिन का नशा है ना, तो हम निकोटिन ही दे देते हैं। अभी पर से आप निकोटिन ठीक से ले नहीं पाओगे, तो इसके लिए उसका फ्लेवरिंग हो गया, या आप जो बोल रहे हो उसको अलग अलग विजुअली उसको अपीलिंग करने के लिए वगैरह वगैरह। लेकिन उस तरह के उसमें एक प्रिजर्वेटिव रहता है फॉर्मल्डिहाइड नाम का। लिटरली वो जब जब हम किसी शरीर में कोई ऑपरेशन करके कोई सपोज अपेंडिक्स निकाल दिया, या हम लंग में से कभी बायोप्सी लेते, तो वो जो बायोप्सी स्पेसिमेन है वो जिस फॉर्मेलिन में हम पैथोलॉजिस्ट के पास भेजते, ये वो फॉर्मल्डिहाइड है, उसको आप स्मोक कर रहे हो, तो वो कहाँ से सेफ हो गया। ओके, ये एक बात होगी। दूसरा, मैं हर पेशेंट को पूछता हूँ कि इस निकोटिन को आपको ज़रूरत क्या है, तो कोई मुझे ठीक से जवाब नहीं दे पाता है। बेसिकली जो किक है ना, जब कोई सिगरेट पीता है और उस निकोटिन से जो हमारे ब्रेन में जो भी एक तरह का उद्दीपन हो जाता है, उसको कहेंगे कि वो ब्रेन अपना अगर सो रहा है तो जाग जाता है, तो उस तरह का जो एक किक का जो फीलिंग आता है उसको लोग एडिक्ट हो जाते हैं। चाय कॉफी की तरह। चाय कॉफी कुछ भी नहीं है, ये आपको ऊपर ऊपर लेके जाएगा। 2 सिगरेट का 10 सिगरेट 20 सिगरेट होना ही है। तो ये निकोटिन क्यों चाहिए आपको? आप कोई भी, आप जैसे आपने बताया कि आप स्पोर्ट्समैन हैं, आप फुटबॉल खेलते हो, तो आप तो आपके स्टैमिना के हिसाब से इस सबसे परे रहते हैं। लेकिन कल को अगर कोई एक्टर है, कोई सिंगर है, उनको भी तो अपना स्टैमिना बचाना है, अपने लंग्स बचाने हैं। सिंगर को तो अपना आवाज़ अच्छा रखना है, अपना ब्रेथ अच्छा रखना है, या आप किसी भी फील्ड में हो, आपको जो किक मिलना है वो आपके काम से मिलने दो ना। ये निकोटिन की ज़रूरत ही क्या है? लेकिन उसका कोई जवाब मेरे पेशेंट के पास नहीं रहता है। अनफॉर्चुनेटली मार्केटिंग या इस तरह की जो चीज़ें बेचने का जो एक तरीका बन गया है, वो इतना लुभावना रहता है इन लोगों के लिए कि वो बेचारे उसमें उस चंगुल में फंस जाते हैं। और पीयर प्रेशर, मेरा दोस्त कर रहा है, मेरा जिगरी दोस्त ये कर रहा है, उसने बताया कि एक सुट्टा लेके देखो, मुझे अच्छा लगा, उसमें चले गए।